मित्रों, क्या आप अपने आप को प्राकृतिक निर्मित 5 तत्वों से पंचभौतिक शरीर मानते हैं? नहीं, यह प्रकृति से बना पंचभौतिक शरीर तो नश्वर है, अनित्य है, नाशवान है, जर्जर फटे पुराने वस्त्रों की तरह है, जो एक दिन नष्ट हो ही जाता है। किंतु इसके परे जो अजर अमर अविनाशी सनातन पुरातन नित्य सत्य जीवात्मा है, वह अविनाशी तत्व है। शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा का नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार से अजर अमर अविनाशी सनातन पुरातन तत्व जीवात्मा शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनः दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। अपने शुभाशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप वह नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसलिए आप शरीर को ही सर्वस्व न समझें कि शरीर के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा कदाचित नहीं है। जीवात्मा अजर अमर है, अविनाशी है, यह कभी नष्ट नहीं होता। गीता में योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि शरीर ही नष्ट होता है। ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना इसे जल भिगो सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना इसे वायु सुखा सकता है। अर्थात आत्मा का नाश किसी भी प्रकार से संभव या मुमकिन नहीं है। वह अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। जीवात्मा जब तक अपने रचयिता परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह अपने शुभाशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित परिवर्तित होता रहता है। इसलिए मानव मात्र को सदा सर्वदा शुभ कर्म या सत्कर्म ही करने चाहिए। दुष्कर्म और कुकर्म करके तो वह जीवात्मा को अधोगति और पतन की ओर ले जाता है। क्योंकि अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का परिणाम निर्दोष
निर्विकार निरपराध जीवात्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य मात्र को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, जिससे कि परलोक में जीवात्मा को किसी भी प्रकार के दंड का पात्र या भाजन न बनना पड़े। क्षेत्रज्ञ देही शूल आत्मा सदा अविनाशी रहा है और सदैव अविनाशी रहेगा। जब तक वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक इसी प्रकार से अनेकानेक प्रकार की योनियों में जीवात्मा कष्ट भोगता रहता है, क्लेश पाता रहता है, नए नए शरीरों में जाकर घोर कष्टों को भोगता है।